मेरा कहना ये है कि ये लोगों ने कूड़ा फैलाया है, तो अब ये ओखला के जो एमएलए हैं विधायक अमानतुल्लाह खान, उनको यहाँ पे एक कूड़ेदान बनवाना चाहिए और साफ सफाई होनी चाहिए। ये ओखला की आवाम है, सिर्फ प्रोटेस्ट करना ही नहीं जानती है, अपना हक भी मांगना जानती है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी। अच्छा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि भेदभाव हो रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, आप देखिए किसी भी नॉन मुस्लिम एरिया में जाके देखिए, वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको सफाई सुथराई मिलेगी, आपको हर चीज एकदम क्लीन नीट एंड टाइडी मिलेगी। लेकिन आप किसी भी आप मुस्लिम इलाके में देख लीजिए, चाहे आपको ईस्ट दिल्ली का इलाका हो या आप ओखला में देख लीजिए, एग्जाम्पल आपके सामने ही है, तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं कि क्या मसला है। देखिए, ये तो हम लोग इसीलिए आए हैं कि सरकार को बता सके कि आप लोग सोच रहे हैं जो कि ये काम ऐसी जैसे तैसे छोड़ देंगे और लोग कुछ नहीं बोलेंगे, तो हम लोग बाकी जनता को लेके आए हैं। अब ये कूड़ा आज हम बस जमा कर रहे हैं और अगली बार अगर ये सफाई सही से नहीं हुई तो हम ये कूड़ा उनके दरवाजे पे ऑफिस के बाहर ले जाके रखेंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तब उनको समझ में आएगा कि उनको चुना गया है ये काम करने के लिए, ना कि बस अपना एक बस बता देने के लिए कि हम ये काम कर रहे हैं, बस फेसबुक और इंस्टाग्राम से ही तक ही वो बात रह जाए। तो अगली बार से अगर ये काम नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, तो ये चीज हम उठा के उनके ऑफिस के बाहर ही रखेंगे। देखिए, बेसिकली ये किसी भी जनता के हाथ में नहीं होता है कि वो अपने हाथ से सारे कूड़े को डेली साफ करते रहे। ये हमारे एक अवेयरनेस का है और ये एक मैसेज है उन इलेक्टेड मेंबर्स के लिए जो इस पे कोताही करते हैं। और इस पे हमने अपने काउंसलर से भी बात करी, इस पे हमने यूपी इरिगेशन वाले से भी बात करी, इस पे एक अमानत की टीम से भी हमने इसमें बात करी है। तो हमें सिर्फ एक तरह से लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है कि हम इसको करवा देंगे, बनवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, जबकि अभी इलेक्शन बहुत नजदीक है। तो उनको ये चाहिए था कि इस काम को वो जल्द से जल्द करवाते और इसमें हमारी मदद करते। ये जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं, ये सिर्फ कूड़े कचरे रोड नाली इन सब के लिए नहीं खड़े हुए हैं। बेसिकली जो भी इलेक्टेड मेंबर्स का काम होता है वो अपने एरिया के लोगों को एक मॉडल की तरह ऊपर लेके जाता है, एजुकेशन में, डॉक्टरेट डिग्री में, लॉयर की तरफ, इन सब चीज़ों में वो लेके आगे की तरफ जाता है, क्योंकि वो इलेक्टेड मेंबर्स है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कोई कंपेन चलाते हैं, अगर हमने क्लीननेस कंपेन चलाई है तो इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर एक इलेक्टेड मेंबर्स कंपेन चलाता है किसी भी एरिया के अंदर तो उससे ज़्यादा लोग जुड़ते हैं। मैंने अभी 3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी अपने फेसबुक पेज पे जिसपे एनएफसी का और अलशिफा सामने गार्बेज हीप का दोनों का रिलेट किया था, कंपैरिजन किया था। उसके अंदर हमेशा 3 एमसीडी की छोटी गाड़ियां होती हैं, एक बड़ी गाड़ियां होती हैं, ऑलरेडी वहां पे खड़ी होती हैं, लेकिन हमारे एरिया में सिर्फ 2 घंटे के लिए गाड़ी आती है, कूड़े को उठाती है और वो चली जाती है, पूरे दिन खत्ता यहीं पड़ा रहता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने इलेक्टेड मेंबर से, क्या हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास कम पैसा है, हमारे पास कम तालीम है, या हमारे वोट की कम अहमियत है जो एनएफसी का कूड़ा साफ हो सकता है लेकिन अलशिफा के सामने कूड़ा साफ नहीं हो सकता। हम लोग इसीलिए इस इनिशिएटिव पे आए हैं कि यहाँ पर हम सफाई करने के बाद के लोगों को और जागरूकता पैदा हो और लोग इनिशिएट करें कि हम लोग दोबारा कूड़ा ना फैलाएं। कूड़ा, हमारा जो कूड़ादान है यही है, जो जहाँ पे से हमारे घर से सारा कूड़ा आता है इधर ही आके कूड़े वाले डाल के जाते हैं। बट उसके बाद एमसीडी को सफाई करने की जरूरत है जो कि हो नहीं पा रही है। उसी के लिए हमने इनिशिएट करा है कि यहाँ से लोग कूड़ा ले जाएं और सफाई करें। अगर हम ही लोग नहीं करेंगे, हम ही लोग इनिशिएट नहीं करेंगे, आगे बढ़ के नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा। इलाके में काम नहीं कर रही है कूड़ा साफ करने का, या बाकी सभी इलाकों में नहीं कर रही है? कुछ देखा ऐसा, कोई कंपेयर हो रहा है? काफ़ी एरियाज हैं जो नहीं हो पा रहे हैं साफ। अगर जसोला वाला उस साइड वाला एरिया देखा जाए, जसोला गांव वाला, वो भी बहुत अनटाइडी है। लेकिन एनएफसी तो हो रहा है। एनएफसी हो रहा है क्योंकि एनएफसी में लोग अच्छे हैं, पॉश एरिया है, तो वहाँ पे लोग का जज्बा अच्छा है, लोग पैसे वाले हैं, यहाँ पे लोग आवाज़ ही नहीं उठाना चाहते हैं। तो हम लोग ने इसलिए यहाँ पर यंगस्टर्स आए हैं कि आवाज़ अपनी उठाएं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो इलाका है एक ऐसा इलाका है जहाँ से इल्म का नूर फैलता है। इस इलाके के अंदर ही जब उस इल्म पर अमल नहीं होगा तो फिर ये इलाका क्या मैसेज देगा। जिस इलाके के अंदर जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटी है, जिस इलाके के अंदर मुल्क के बड़े बड़े दानिशवरान, मुल्क के बड़े बड़े प्रोफेसर्स रहते हैं, वहाँ पर सरकार का ये भेदभाव होना, ये हमारा मैसेज है सरकार के मुंह पर तमाचा मारना। अगर आप हमारे लिए सफाई नहीं करोगे तो इस्लाम के अंदर सफाई निस्फ ईमान है। हम खुद अपने इलाके की सफाई करना अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, बिल्कुल आप यहाँ से 2 किलोमीटर दूर के एरिया में जाएंगे जहाँ हमारे गैर मुस्लिम भाई रहते हैं, वहाँ इसी तरीके के कूड़ेदान हैं। पूरे इलाके में आप फिर लीजिए, अगर आप कूड़े की एक पन्नी वहाँ दिखा दें, लेकिन यहाँ पर जब पूरा इलाके का कूड़ा लाकर यहाँ डाल दिया जाता है, जब इनसे कहा जाता है कि भाई कूड़ा उठवाइए, कि काउंसलर साहब आप उठवाइए, विधायक जी आप उठवाइए, तो यूपी के ऊपर डाल देते हैं कि यूपी की इरिगेशन लैंड है, ये है। भाई किसी की भी हो लैंड, ये आप लोगों ने आपको चुना है, आपको विधायक बनाया है, आपको काउंसलर बनाया है, ये मसले आपके हैं कि आप यूपी वालों से मिलकर बात करके यहाँ से कूड़ा उठवाएं।
यहाँ की वजह से इस पूरे इलाके में बीमारी फैले, वो आपके लिए बर्दाश्त है, लेकिन यूपी वालों से बात नहीं करेंगे आप। इस कूड़े को साफ करने का मकसद सीधी बात है, सफाई का मकसद है। लेकिन सवाल ये है, यहाँ 5 साल से, जो 7 साल से लगातार जो गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी, एमएलए उनका है, काउंसलर उनका है, और उन्होंने इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ा था। वो जो यहाँ के काउंसलर हैं वाजिद साहब, उन्होंने कहा था कि अगर हम जीत के आते तो यहाँ पे हम एक कूड़ा घर बनाएंगे, और ऑन रिकॉर्ड है वो, आप चेक कर सकते हो, ऑन रिकॉर्ड है। और कमाल की बात है, वो कूड़ा घर तो क्या बनाएंगे, ढंग से आज तक पूरे इलाके में, पूरे वार्ड में सफाई भी नहीं, कूड़ा तक नहीं उठा है, कूड़ा घर तो बहुत दूर की बात है। तो केजरीवाल सरकार, मैं तो उनको दिल्ली का दुश्मन बोलता हूँ, जो केजरीवाल सरकार है वो दिल्ली के दुश्मन है। यहाँ इस इलाके के अंदर सफाई तक नहीं हो पाती, काउंसलर और एमएलए होने के बाद ये हाल है। ऑफ कोर्स भेदभाव है, वो जो बातें करते थे कि जी हम जो है ना आएंगे और जो है ना विकास करेंगे दिल्ली का, जब से वो 7 साल से दिल्ली में बैठे, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। पानी यहाँ पे नहीं, आप देखिए उधर जाके टैंकर लगे हुए, पॉकेट 12 में आप चले जाइए या इधर आप चले जाइए, टैंकर लगे हुए, पानी यहाँ पे नहीं है, कूड़े की सफाई यहाँ नहीं। जो बेसिक काम है, काउंसलर का काम क्या है, साफ सफाई का काम है, बेसिक काम है, वो नहीं हो पाता।